हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के वीडियो में लोग बात करने वाले हैं एक नए टोकन के बारे में जो कि अभी तक मार्केट में आया भी नहीं है। अगर आपको इस टोकन को बाई करना है तो आपको अपने एग्जिस्टिंग टोकन्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। पूरे प्रोजेक्ट को देखने वाले ये सिमिलर है पल्स एक्स और पल्स सैक्रिफाइस के बेस पर। ये उसी रिलेटेड प्रोजेक्ट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे आपको एक पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देने दीजिए। पल्स चेन और पल्स एक्स ये दोनों एक ही कम्युनिटी के टोकन्स है। जैसे पल्स ईथ के समान आप समझ लीजिए, पल्स एक्स आप यूनिस्वैप के समान समझ लीजिए। अब ओपन सी जो एनएफटी मार्केट प्लेस है वो भी तो इथेरियम के इकोसिस्टम में ही आता है, बट पल्स और पल्स एक्स के इसमें एनएफटी मार्केट प्लेस नहीं था। तब मिंत्रा आया है। मिंत्रा को जो स्टार्ट किया है वो वन ऑफ द हेक्सिकन्स ओजी ने स्टार्ट किया है। बहुत टाइम से वो हेक्सिकन है। अब उन्होंने पल्स चेन में भी अपना हाथ डाला हुआ है मिंत्रा के थ्रू। ये लोग आपका पैसा लेके भागने वाले बिल्कुल भी नहीं है। सो आपको प्रोजेक्ट क्या है मैं बताता हूं। सो मिंत्रा द ग्रीनेस्ट एनएफटी मार्केट प्लेस, मतलब पल्स चेन जो है वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करता है। प्रूफ ऑफ स्टेक में कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा मींस 99% कम इलेक्ट्रिसिटी खर्चा होता है जितना आपका नॉर्मली प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म पे होता है। अगर आपको नहीं मालूम है प्रूफ ऑफ स्टेक प्रूफ ऑफ वर्क क्या है तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर उस वीडियो को चेक कर सकते हो। इसके लिए जब कार्बन एमिशंस कम होते हैं तो हमारी मदर अर्थ बहुत ज्यादा सेफ रहती है और बहुत ज्यादा अच्छी रहती है देखा जाए तो, और इन शॉर्ट हम लोग ही अच्छे रहते हैं उसके थ्रू। सो पल्स चेन को इसलिए निकाला जा रहा है। और साथ ही साथ अब पल्स चेन जब निकल रहा है तो उसके लिए एक एनएफटी मार्केट प्लेस भी चाहिए, तो मिंत्रा निकाला जा रहा है। सो यहां पर आप देख सकते हो जितना यूएसडी सैक्रिफाइस हुआ अभी तक वो है अराउंड 9.6 मिलियन डॉलर्स। जी हाँ गाइस, 9.6 मिलियन डॉलर्स सैक्रिफाइस हो चुका है मिंत्रा टोकन के लिए। सो मिंत्रा क्या कर रहा है, एक सेट ऑफ पीपल निकाल रहे हैं जो ग्रीन सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ब्लॉकचेन बिलीव करते हैं। बिकॉज आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि आगे अगर हम लोग सस्टेनेबल और ग्रीनरी टुवर्ड्स नहीं जाएंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहेगा। ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है और बहुत सारे काम हो रहे हैं इसके थ्रू। सो पल्स चेन है वो सबसे ज्यादा ग्रीनर टेक्नोलॉजी के लिए आगे बढ़ रहा है और वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। वो एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है। तो अगर आपको इस मिशन में इन लोग के साथ जुड़ना है तो आप उस मिशन के लिए सैक्रिफाइस कर सकते हो। सैक्रिफाइस जब आप करोगे तो आपको एक क्रेडिट पॉइंट मिलेगा। जैसे आप समझो $1 के लिए आपको 100 क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर वो 100 क्रेडिट पॉइंट्स आपके वॉलेट में रहते हैं, जैसे मेटामास्क में रहते हैं समझो, तब आपको उसके रिलेटेड टोकन्स मिल जाएंगे। अब वो कितने मिलेंगे वो मुझे नहीं मालूम है, बट फिर भी समझ के चलते 1 on 1 ही मिलेंगे, तो आपको 100 मिंत्रा टोकन्स मिल जाएंगे। अब आप सैक्रिफाइस किस किस चेन में कर सकते हो, आप इथेरियम पर सैक्रिफाइस कर सकते हो, बाइनेंस स्मार्ट चेन पर सैक्रिफाइस कर सकते हो, डायरेक्टली अपने मेटामास्क से। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये एड्रेस कॉपी करना है, मेटामास्क में चले जाना है और सेंड के बटन पे क्लिक कर देना है। अगर आपको इथेरियम में गैस फीस ज्यादा लग रही है तो आप बाइनेंस स्मार्ट चेन पे भी कर सकते हो। BUSD बहुत लो गैस फीस में लगता है। आपको अपने एक्सचेंज मींस बाइनेंस, FTX एक्सचेंज, KuCoin और भी बहुत सारे जो ऐसे एक्सचेंजेस है उनसे नहीं करना है, आपको अपने प्राइवेट वॉलेट से करना है, तभी ये माना जाएगा। डू यू गेट दैट? और आप जो सैक्रिफाइस ये लोग ईथ में एक्सेप्ट करेंगे वो होंगे ERC टोकन्स। सारे ERC टोकन्स जैसे हेक्स, WBTC, USDC, डाई, USDT और सारे EVM कंपैटिबल चेन्स के साथ। जैसा समझो शिबा इनू हो गया और भी बहुत सारे हो गए। बाइनेंस के BIP20 टोकन ये लोग एक्सेप्ट करेंगे, जैसे BUSD हो गया और भी बहुत सारे हो गए BIP20s। पॉलीगॉन और आवालांचे पर भी ये लोग एक्सेप्ट करने वाले, सो उसकी कोई टेंशन की बात नहीं है। सो आप USDT, BUSD, USDC, BNB, AVAX एंड मैटिक सब कर सकते हो। एक से ज्यादा बार सैक्रिफाइस कर सकते हो, तो आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग भी कर सकते हो। बहुत अच्छी बात है, मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं और आपको बस मेटामास्क डाउनलोड करना है। सो एयर ड्रॉप क्या होगा कि एयर ड्रॉप आपको क्रेडिट्स मिलेंगे और आपको फ्री टोकन एयर ड्रॉप किए जाएंगे। सैक्रिफाइस आपको तभी करना है जब आप इसके अंदर बिलीव करते हो गाइस, ग्रीनर क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर के लिए। इसमें भी आपको एक बोनस मल्टीप्लायर मिलेगा। इसका स्टार्ट डेट 16 फेब है। 14 डेज तक मींस 1 मार्च तक आपको $1 के अगेंस्ट 100 पॉइंट्स मिलने वाले हैं, और आफ्टर 14 डेज वो अमाउंट 5% से बढ़ने वाला है टिल 17th ऑफ मार्च। $1 के अगेंस्ट 100 पॉइंट्स ले पा रहा हूं, आफ्टर 15 डेज में $1.5 के अगेंस्ट तब 100 पॉइंट ले पाऊंगा, तो मेरा प्राइस यहां पर बढ़ गया ना। सो दैट इज द इशू। और अब तो ये बहुत ज्यादा हो चुका है, बट फिर भी आपके पास 6 डेज है गाइस। अगर अभी भी आप इसके अंदर सैक्रिफाइस करते हो तो आप बहुत ज्यादा अर्ली हो गाइस। अब इसके बोनस मल्टीप्लायर पर आ जाते हैं। अगर आप
नंबर 1 या नंबर 2 पर हो सैक्रिफाइस पॉइंट्स के बेस पर, सो आपको एक 2.5x का इजीली बोनस मल्टीप्लीकेशन मिलेगा। मतलब अगर आपने वॉल्यूम में कुछ चीज खरीदा तो आपको वो चीज सस्ती मिलती है ना, सो ऐसे ही ये लोग आपको एक बोनस मल्टीप्लीकेशन भी देंगे। जितना ज्यादा आप सैक्रिफाइस करोगे उतना ज्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा पोटेंशियल। व्हाट इज मिंट? मिंट नेटिव टोकन होने वाला है जो कि मिंत्रा मार्केट प्लेस पर यूज किया जाएगा। ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप कहीं सैक्रिफाइस कर रहे हो तो इस टोकन की कोई वैल्यू नहीं है, कोई यूटिलिटी नहीं है। आपको इस टोकन से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है बिल्कुल भी कि आपको कोई बहुत बड़ा रिटर्न दे देगा। ये रिटर्न दे सकता है पोटेंशियली, बट आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है गाइस। मार्केट प्लेस पर जो ट्रांजैक्शन फीस होगा वो 2.5% होगा, और अगर आपका मिंत्रा टोकन है तो 2.25% ही लिया जाएगा आपसे। अगर मिंत्रा मार्केट प्लेस पर ट्रांजैक्शंस आप करेंगे तो आपसे 1.25% लेंगे। साथ ही साथ जो मिंट टोकन्स है उनको ओपन मार्केट से खरीदा जाएगा और बर्न कर दिया जाएगा, और एयर ड्रॉप भी दिया जाएगा फ्रीक्वेंटली। फी रेवेन्यू मिंट टोकन होल्डर्स को, मिंट टोकन को अपने मेटामास्क पर होल्ड करके रखा हुआ तो आपको एयर ड्रॉप मिलेगा, और उस एयर ड्रॉप का 1% रेवेन्यू आपको जाएगा, और साथ ही साथ जो 0.25% है बाईबैक कर लिया जाएगा मिंट को और उसको बर्न कर दिया जाएगा। और आपको कोई भी गाइस इसमें से प्रॉफिट का, लालच का, लोभ का, इसके ऊपर से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है गाइस। सो आप अपने रिस्क पर करना सैक्रिफाइस अगर आप कर रहे हो तो। मेरा काम है आपको अपडेट रखना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फिलहाल का एनएफटी मार्केट प्लेस डेली वॉल्यूम क्या चल रहा है। एक्सी इन्फिनिटी पर $83 बिलियन, $26 बिलियन ऐसे ही चल रहा है। ओपन सी में तो 93, सबसे ज्यादा ओपन सी में ही है। अब एनएफटी कार्बन फुटप्रिंट, जब से इथेरियम पे एनएफटीज आया है तब से बहुत ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट हो रहा है, जो कि 35 kWh हो रहा है। बहुत बड़ी बात होती है गाइस ये। और आप देख सकते हो कि इसके वजह से आपको प्रूफ ऑफ स्टेक में स्विच करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा गाइस। इसीलिए इथेरियम भी अब प्रूफ ऑफ स्टेक में स्विच करने वाला है इन द मिड ऑफ 2022। और पल्स चेन जो है गाइस, पूरा जो इतने इसके सारे इतने जो प्रोडक्ट्स निकल के आ रहे हैं जैसे पल्स टोकन, पल्स एक्स और अब ये मिंत्रा, सो ये ना गाइस ये पूरा इथेरियम को रिप्लेस भी कर सकता है, साथ साथ भी चल सकता है। अब आप बोलोगे कि इथेरियम में भी तो प्रूफ ऑफ स्टेक आ रहा है तो मैं इस पे क्यों जाऊं। इथेरियम में प्रूफ ऑफ स्टेक आने का मतलब ये नहीं कि उसकी गैस फीस कम हो जाती है। इसका मतलब ये कि वो डिसेंट्रलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। अब आप समझो आपको 34 इथेरियम स्टेक करना पड़ेगा प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म में पार्ट लेने के लिए। 34 ईथर्स का रफली वैल्यू होता है गाइस अराउंड 70-80 लाख रुपीज। 70-80 लाख रुपीज एक नॉर्मल इंसान तो कर ही नहीं सकता। तो इन शॉर्ट ये तो सेंट्रलाइजेशन ही हो गया ना। जब इतने बड़े बड़े लोग कर पाएंगे और एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता तो डिसेंट्रलाइजेशन किस बात का। फिर एंड में वही हो जाएगा कि बैंकिंग फर्म्स आ रहे हैं क्योंकि उनके पास इतना सारा पैसा रहेगा स्टेक करने के लिए और वो स्टेक कर रहे हैं, या बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं रिचर पीपल और वो लोग स्टेक कर रहे हैं, तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं होता गाइस। तो डिसेंट्रलाइजेशन कहां पर है यहाँ पर। अब इनके थोड़े क्यूएनए है। मेन टोकन स्टार्ट हो चुका है फेब 16 को, हम लोग बहुत ज्यादा लेट है, मार्च 17 को खत्म भी हो जाएगा। मिंट एयर ड्रॉप होगा जब पल्स चेन का मेन नेट लॉन्च होता है, और मेन नेट रिचर्ड हार्ट बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं मेननेट लॉन्च करने के लिए, ये तो गारंटेड है। मिंत्रा का लीड साइड लोग अभी बना रहे हैं, बन जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। मिंत्रा का कोई एडमिन कीज नहीं है गाइस। मिंत्रा ऑडिट होगा सर्टिक और रग डॉक से, व्हाइट पेपर की कोई जरूरत ही नहीं, इतना सारे लोग ने वेबसाइट में बता दिया आपको। टोकन सप्लाई अभी तक बताया नहीं है, बट टोकन सप्लाई जो होगी गाइस वो फिक्स्ड होगी, मतलब एक डिफ्लेनेशनरी टोकन होगा, बढ़ेगा नहीं कम होता जाएगा। और इसमें कोई टीम टोकन्स नहीं होंगे, मतलब टीम को कोई भी एलोकेशन नहीं मिली है गाइस। सो ये सब टोकन हमारा है, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड है फुल, और कोई भी आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखना प्रॉफिट का इस चीज से। एट द लॉन्च ऑफ पल्स चेन गाइस मिंट का कोई भी वर्थ नहीं है फिलहाल तो, और उसके ऊपर से पता नहीं कि फर्स्ट ट्रेड इसका कितना हो सकता है। क्या पता $10, $15, यू नेवर नो, कितना भी हो सकता है। सो आपको गाइस कोई भी अपना प्रॉफिट इसके ऊपर से नहीं सोचना है। अगर आप ग्रीनर फ्यूचर में बिलीव करते हो थ्रू क्रिप्टो करेंसी या फिर ब्लॉकचेन, तभी आप इसमें सैक्रिफाइस करना। या फिर अगर आप पल्स चेन को बहुत ज्यादा मानते हो, अगर आपने पल्स पीएलएस पीएलएक्सएक्स पर किया है तो आप कर सकते हो इस पे, ताकि आप एक पूरे इकोसिस्टम का पार्ट बन जाओ। या फिर अगर आपने नहीं किया है और आपको एक चांस चाहिए उस इकोसिस्टम में जाने का, तब आप इसमें बिल्कुल कर सकते हो गाइस। और आप टोकन्स जो कि सैक्रिफाइस कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया है पहले से ही। इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर गाइस, ये मुझे आपको बहुत ज्यादा जरूरी था बताना। इफ यू चूज टू सैक्रिफाइस यू मस्ट हैव नो एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम द वर्क ऑफ अदर्स। को कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है गाइस, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। कोई भी आपको रिफंड नहीं मिलेगा अगर आपके वॉलेट से एक बार इस एड्रेस पर जा चुका है, आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा अगर एक बार ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है, कोई रिवर्स नहीं आएगा आपके पास ट्रांजैक्शन। सो या गाइस आपको इस पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो मैं इनके ईथर स्कैन पर गया हूं, मैंने इनका एड्रेस डाल दिया यहाँ पर, आप देख सकते हो यहाँ पर इजीली मुझे $8 मिलियन तो दिख रहा है फिलहाल।
और यहाँ पर आप देख सकते हो ईथर वैल्यू बहुत ज्यादा है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो लास्ट जो गया वो 1 मिनट पहले ही गया है। 0.048 ईथर्स किसी ने अपने सैक्रिफाइस कर दिए। देख सकते हो मैं बीएससी स्कैन पर आ चुका हूं, तो बाइनांस स्मार्ट चेन पर भी बहुत सारे लोगों ने सैक्रिफाइस किया हुआ है, बिकॉज वो ज्यादा कंपैरेटिवली चीप पड़ता है। तो यहाँ पर बाइनांस स्मार्ट चेन पर देख सकते हो जो कि $727,000 सैक्रिफाइस हो चुके हैं गाइस। सबसे ज्यादा इसमें से बीयूएसडी हुए, मैंने भी बीयूएसडी किया हुआ है। आप देखो बीएससी यूएस हुआ है, यूएसडीसी हुआ है, ईथ हुआ है, बाइनांस स्मार्ट चेन पर जो ईथ है वो हुआ है। बाइनांस पेक डाई हुआ है, सेफ एफिनिटी हुआ है, नोबिलिटी हुआ है, एवरग्रो हुआ है, बेबी डोज हुआ है, बहुत सारे हुए गाइस। आप BP20 ट्रांजैक्शंस देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 आवर्स अगो हुआ है, एक 9 आवर्स अगो हुआ है, 10 आवर्स अगो हुआ है। Metro.io पर आयो जो इनका नेटिव वेबसाइट होने वाला है, जहां पर जाके आप अपने एनएफटीज को ट्रेड कर सकते हो गाइस। सो द ग्रीनेस्ट एनएफटी मार्केट प्लेस, मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मोबाइल ऐप भी होगा और इसका एक वेबसाइट भी होगा। यहाँ पर जैसे तो आर मार्केट प्लेस इज करेंटली लाइव ऑन टेस्टनेट। अगर आपको चाहिए तो आप टेस्टनेट पे जाकर इनको इसको टेस्ट कर सकते हो कैसा है ये। आपको अपडेट मिलता रहेगा हर एक टाइम पर, आपको इस चैनल पर भी अपडेट मिलता रहेगा इसके रिलेटेड। मिंत्रा सैक्रिफाइस इज लाइव, आप यहाँ पर जाके सैक्रिफाइस कर सकते हो अपने टोकन्स। डिस्कॉर्ड का लिंक है, इनके ट्विटर का लिंक है, इनके टेलीग्राम का लिंक है, और यहाँ पर जो आर्टिस्ट है जो इनके पीछे जो ओजीज है वो सब है यहाँ पर, उनके ट्विटर हैंडल्स है, तो आप जाओ तो इनको फॉलो कर सकते हो गाइस। सो यार गाइस यही था मिंत्रा एनएफटी मार्केट प्लेस के बारे में गाइस। आपको अगर चाहिए तो आप जरूर से इसमें सैक्रिफाइस कर लेना। आपको अगर एक इकोसिस्टम का पार्ट बनना है तो आप प्लीज इसमें सैक्रिफाइस कर सकते हो। और अगर आपने पल्स चेन या पल्स एक्स का सैक्रिफाइस मिस कर दिया है और आपको इस इकोसिस्टम में घुसना है, आपको रिचर्ड हार्ट में बिलीव है, आपको इस प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन पर बिलीव है, आपको इसके फ्यूचर में बिलीव है, इस एनएफटी मार्केट प्लेस पर सैक्रिफाइस कर सकते हो गाइस। और इससे प्रॉफिट जनरेट बिल्कुल भी करने का मत सोचना। आपको बस एक ग्रीनर फ्यूचर के लिए सैक्रिफाइस करना है। अगर प्रॉफिट आता है बहुत अच्छी बात है, और जहां तक ये भागने वालों में से नहीं है तो गाइस, और ये एनएफटी मार्केट प्लेस बना रहे हैं तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। और चूंकि यहाँ पर $9 मिलियन सैक्रिफाइस भी हो चुका है तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। सो या गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसको एक लाइक जरूर कर देना। अगर आपका कोई भी डाउट हो इस प्रोजेक्ट रिलेटेड या फिर पल्स चेन पल्स एक्स रिलेटेड या टोटल ब्लॉकचेन रिलेटेड, आप उसको नीचे भेज दे, कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई करने की जरूर से कोशिश करूंगा। सो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय एनएफटीज।